से दिन कैसा डिस्चार्ज निकलना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स जो महिलाओं का डिस्चार्ज होता है ये काफ़ी निकलना ज़रूरी होता है। अगर महिला का डिस्चार्ज नहीं निकलता है, जैसे कि पीरियड के समय अलग डिस्चार्ज निकलता है, ओवुलेशन के समय अलग डिस्चार्ज निकलता है, प्रेगनेंसी के समय अलग डिस्चार्ज निकलता है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज अलग होता है और जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, उस समय डिस्चार्ज अलग-अलग निकलते हैं। तो हर एक चीज़ पे अलग-अलग आपको डिस्चार्ज निकलते हैं। तो जो है महीने में कौन से दिन कैसा डिस्चार्ज निकलना चाहिए, ये डिस्चार्ज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे तो महीने में कौन-सा डिस्चार्ज निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये डिस्चार्ज नहीं निकलता है, तो आपको गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि डिस्चार्ज का निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये डिस्चार्ज ही ऐसी एक चीज़ होती है जो आपको हमेशा समझाती है, बताती है कि आपकी बॉडी कब क्या रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी कैसी है, हेल्दी है कि नहीं है, आपको गर्भधारण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हर एक चीज़ आपकी बॉडी आपको समझाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीरियड आते हैं, तो पीरियड जब आते हैं तो पीरियड के बाद आपको जो है डिस्चार्ज आना शुरू होता है। पीरियड जब आते हैं उसके पहले भी कुछ डिस्चार्ज होते हैं, पीरियड आने के बाद भी कुछ डिस्चार्ज होते हैं। तो जब पीरियड आपका आ जाता है, तो वहाँ पे कुछ दिन के लिए जैसे कि पीरियड का फ्लो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, तो कम से कम 1 से 2 या फिर 3 से 4 दिन के लिए आपका जो डिस्चार्ज है ना, थोड़ा वहाँ पे नोटिस करिएगा कि जो पीरियड का डिस्चार्ज है, वहाँ पे थोड़ा-सा बंद हो जाता है। वो डिस्चार्ज डिस्चार्ज बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब 3 से 4 दिन के बाद आपका जो डिस्चार्ज निकलना होता है, ये डिस्चार्ज आपका जो है क्रीमी टेक्सचर का निकलने लगता है या फिर ये डिस्चार्ज आपको व्हाइट भी हो सकता है और ये डिस्चार्ज आपको थिक होगा। बहुत ज़्यादा वाटरी ये डिस्चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल थिक होगा ये डिस्चार्ज। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा डिस्चार्ज आपको 1 से 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन आएँगे। उसके बाद आपका ये डिस्चार्ज आ रहे हैं जो है मिल्की हो सकता है, व्हाइट हो सकता है या फिर आपको क्रीमी टेक्सचर का हो सकता है, क्रीम जैसा हो सकता है और ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही ना तो ट्रांसपेरेंट होगा, ना तो वाटरी रहेगा, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रहेगा। अगर बहुत सारी महिलाओं का वाटरी भी निकलेगा, लेकिन उसमें स्टिकी ज़रूर रहेगा, उसमें स्टिक ज़रूर रहेगा, यानी कि उसमें उसकी जो वाटरी है ना, उसकी थिकनेस बरकरार रहेगी। पानी के जैसा रहेगा लेकिन उसमें थिकनेस रहेगा। व्हाइट कलर का हो गया या फिर आपको मिल्की हो गया या फिर आपको जैसे कि ऐसा महसूस होगा ना कि व्हाइट हो गया, मिल्की हो गया, क्रीमी टेक्सचर का हो गया, ऐसा आपको डिस्चार्ज आने लगेगा पीरियड के बाद। उसके बाद ये डिस्चार्ज सडन आपका चेंज हो जाता है क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपका 1 वीक के बाद आपका ओवुलेशन होने लगता है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है 28 दिन से लेके यानी 25, 26, 27 से लेके और आपका 32-35 का पीरियड का साइकिल है, तो ये नॉर्मल माना जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अगर इसमें साइकिल है, ये पीरियड की साइकिल है, तो आपको 4 से 5 दिन या फिर 1 वीक के बाद आपका ओवुलेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज सडन जो है चेंज हो जाता है। ये डिस्चार्ज आपको फिर से वाटरी आने लगेगा और जो वाटरी आएगा ना बिल्कुल पानी के जैसा नहीं होगा। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा और जैसे कि आप इसको उँगलियों में लोगे ना तो इसमें जैसे कि आप चाशनी वगैरह बनाते हो या फिर अंडा वगैरह खाए होगे तो जो व्हाइट पार्ट होता है ना अंडे का वैसा इसमें स्ट्रेच रहेगा। तो ये डिस्चार्ज आना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये डिस्चार्ज आपके जो है वजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। ये डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ये डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन को दर्शाता है कि अब आपके अंदर ओवुलेशन होने वाला है। एक महिला का फर्टाइल विंडो शुरू हो गया है, एक महिला जो है ओवुलेट करने वाली है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो ये डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज आपको आने काफ़ी ज़रूरी है। तो ये डिस्चार्ज अब जो है ये डिस्चार्ज जब शुरू हो जाते हैं, तो ये डिस्चार्ज की बढ़ोतरी भी काफ़ी होने लगती है। ये डिस्चार्ज आपके वेजाइना के थ्रू थोड़ा-सा इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगा। जैसे पहले आते थे ना, उससे ज़्यादा आपको डिस्चार्ज आने लगेंगे। आप ऑटोमेटिक इसको समझ पाओगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसको बिल्कुल ही महिलाएँ जो है समझ पाएँगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका ये डिस्चार्ज है, ये धीरे-धीरे क्या होगा कि जैसे ओवुलेशन होगा ना, तो कितनी महिलाओं को थोड़े दिन के लिए होता है, कितनी महिलाओं को 1 से 2 से 3 दिन के लिए होता है।
कितनी महिलाओं को 24 घंटे के लिए होता है, कितनी महिलाओं को केवल 4 से 5 घंटे के लिए ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आराम से इसको आप समझ पाओगे। इसके बाद फ्रेंड्स होगा क्या कि जो ये आपका डिस्चार्ज है, जब ओवुलेशन हो जाता है, तो ये डिस्चार्ज आपका धीरे-धीरे नॉर्मल पॉइंट पे आ जाता है। अगर आपका बच्चा रुक गया है, तो आपका जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज है, जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, ओवुलेशन के डिस्चार्ज के बाद नॉर्मल डिस्चार्ज आएगा, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज आने लगेंगे। उसके बाद अगर आपका ये जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, अगर प्रेगनेंसी रुक गई है, तो ये डिस्चार्ज आपको वाटरी भी आ सकता है, क्रीमी टेक्सचर का भी आ सकता है, लेकिन ये डिस्चार्ज की खासियत ये है कि ये आपके पैंटी में चिपक जाएगी, गोंद की तरह ये डिस्चार्ज होता है। और दूसरी बात कि ये डिस्चार्ज वाटरी होगा, वाटरी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वाटरी नहीं होगा, वाटरी भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ स्टिक रहेंगे, कुछ जैसे कि उसमें स्टिक्स रहेंगे, जैसे कि आपका केवल पानी के जैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ स्टिक्स में कुछ रहेगा। ये मिल्की जो है टेक्सचर का हो सकता है, मिल्की क्रीमी का हो सकता है, मिल्की क्रीम क्रीम जैसा हो सकता है मिल्की, उसके बाद ये व्हाइट भी हो सकता है, ऐसा ही डिस्चार्ज आएगा। लेकिन इसकी खासियत है कि ये बड़ी रहेगी और ये आपके पैंटी में चिपक जाएगी। ऐसा डिस्चार्ज आएगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब फिर से आपका पीरियड आने वाला रहेगा, अगर इस मंथ में आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तो फिर से जब पीरियड आएँगे, तो फिर से वही आपको डिस्चार्ज आने लगेंगे। थिकनेस उसमें बरकरार रहेगी, बिल्कुल जो है थिक स्टिकी डिस्चार्ज आएगा, बिल्कुल थिकनेस जैसा डिस्चार्ज आएगा, दही के जैसा डिस्चार्ज आएगा, वाटरी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जो है व्हाइट भी हो सकता है, क्रीमी टेक्सचर भी हो सकता है, और ये जो है वाटरी तो नहीं होगा, वाटरी नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी रहे और ये थिकनेस इसका बरकरार रहे, ऐसा डिस्चार्ज आएगा। और ये डिस्चार्ज में स्मेल बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको ओवुलेशन के डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसमें भी आपको किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें भी स्मेल नहीं होगा। अगर आपको पीरियड का डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें भी स्मेल नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको स्मेल आ रहे हैं तो ये आपको संकेत देता है कि आपको खतरे की घंटी है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज का स्मेल होता है वो महिलाएं समझती हैं, बिल्कुल मीठा मीठा स्मेल होता है, बहुत ज्यादा स्मेल नहीं होता, बिल्कुल हल्की सी, जैसे आप यूरिन टॉयलेट वगैरह पास करते हो तो जैसे यूरिन से हल्की सी स्मेल आती है ना, वैसे ही आपके डिस्चार्ज से भी हल्की सी स्मेल आएगी, बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप जो है कांटेक्ट बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, उस समय अगर आपका डिस्चार्ज आ रहा है, वो डिस्चार्ज आपको नॉर्मल, आपको इन्फेक्शन है। अगर आपका जो रिलेशन बनाते समय डिस्चार्ज आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको ड्राइनेस की समस्या है। अगर आ रहा है, लुब्रिकेशन अच्छी अमाउंट में हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब डिस्चार्ज आएँगे, तो ही आपका जो पार्टनर का सेल्स है, उसको फ़्लूपियन ट्यूब तक पहुँचाने में ये डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर परेशान होने की बात है। अगर डिस्चार्ज आ रहे हैं उसमें जो है स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो परेशान होने की बात है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं वो ग्रे कलर का, येलो कलर का, फटा दूध, फटा पनीर जैसा, और उसमें बहुत ज़्यादा गंध है और आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही है, खुजली खुजली हो रही है, तब ये घबराने की बात है, परेशान होने की बात है, डॉक्टर के पास जाने की बात है, क्योंकि ये आपको पीआईडी, रिपीटेड इन्फेक्शन, यूटीआई कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। और यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों का जो है ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हस्बैंड को भी जो है देखो फ्रेंड्स, जो हस्बैंड होते हैं उनका जब इन्फेक्शन होता है तो महिलाओं में तो कुछ लक्षण दिखते हैं, लेकिन हस्बैंड में जो लक्षण दिखते हैं वो यही देखते हैं कि जो उनका प्राइवेट पार्ट है उसकी जो कैप वाला एरिया है वहाँ पे फुंसी हो जाएगा, दाने निकलने लगेंगे, वहाँ पे पपड़ी पड़ने लगेंगी, या फिर वहाँ पे खुजली वगैरह होने लगेगा। इससे ज़्यादा उनको जो है नहीं समझ में आता है, जो इन इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। लेकिन महिलाओं महिलाओं में जो होते हैं, महिलाएँ तुरंत ही उसको समझ जाती हैं, क्योंकि उसमें गंध बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जो डिस्चार्ज है उसका टेक्सचर भी बदला हुआ होता है। तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ काम लायक लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी बात नहीं समझ में आई होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।